तो देखो आज अपन करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की हम बात करें तो मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी पोटेंशियल एनर्जी हो, ठीक है, उसको मैं डेनोट कर रहा हूँ डेल्टा यू से, इज ऑलवेज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हम इस पॉइंट को रिमेंबर करते हुए, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इसको डेरिवेशन करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का ये हमने 11th में पढ़ा था कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो अब हमें इलेक्ट्रिकल की बात करनी, हमने वहाँ पर mgh वगैरह, हमने वहाँ पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वगैरह निकाला था, है ना, स्प्रिंग की काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी। अब यहाँ पर मैंने हमारे पास है चार्ज, जैसे कि मान लो एक है यहाँ पर आपका प्लस Q1 चार्ज। ठीक है, प्लस Q1 चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है Q2। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो Q1 चार्ज है इस पर एक फोर्स लगाएगा और वो फोर्स कौन सा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और उसे हम कहते हैं, मतलब वो किस कैटेगरी में आता है, कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस कैटेगरी में आता है, कंजर्वेटिव फोर्स की कैटेगरी में आता है। और सपोज किसी टाइम पर इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी मोमेंट पर इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो बेटा कितनी है, आर है। कितनी है, आर है। ठीक है, ये हो गई आपकी आर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में। और मैं ना इसकी हेल्प ले रहा हूँ, कंजर्वेटिव जो है ना फोर्स के जो वर्क डन होगा उसकी हेल्प ले रहा हूँ मैं। तो मैं इसी फॉर्मूले को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, है ना। मैं पहले ये निकाल देता हूँ मैं, फिर उसके बाद मैं डेल्टा यू भी निकल जाएगा मेरा, है ना, माइनस कर दूंगा तो मैं यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, ये इधर लग रहा है, और सपोज किसी इंस्टेंट पे मैंने देखा स्लाइटली डिस्प्लेस हुआ ये चार्ज बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द प्लस Q1 चार्ज, है ना, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ ये, उस उतने से डिस्प्लेसमेंट को देखा मैंने, थोड़ा क्या पूरा होने वाला होगा, बट मैंने जस्ट उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट को देखा है। और ये dr, ठीक है, dr डिस्प्लेसमेंट ये कर रहा है यहाँ पर। तो सपोज मान लीजिए इसकी जर्नी जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी, सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट A है, यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई थी और शायद किसी पॉइंट B तक इसकी जर्नी एंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं, इसको हमने फिक्स कर रखा है। ठीक है, और ये चार्ज कहाँ से स्टार्ट हुआ था, A पोजीशन से, और ये B की तरफ जाने वाला है। ठीक है, मैंने इंस्टेंटली कहीं पर बीच में, कहीं पर इस जर्नी के बीच में कहीं पर मैंने ऐसे देखा कि ये स्लाइटली डिस्प्लेस dr हो रहा था उस टाइम, और ये फोर्स कंजर्वेटिव उस टाइम लग रहा था। उस टाइम डिस्टेंस कितनी थी, r थी। तो मैं इसी की हेल्प लेते हुए ये काम करता हूँ। तो मेरे लिए अभी पहला टास्क है वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स ऑब्वियस सी बात है, ये प्लस Q1 चार्ज इसको A से B की तरफ धक्का दे रहा है Q2 को, कौन, प्लस Q1 इसको रेपेल कर रहा है Q2 को, कहाँ से, A से B जा रहा है, इसकी जर्नी मैंने ले ली, कोई भी दो पॉइंट्स ले लिए मैंने, A और B, ठीक है, लोकेशंस ले लिए। तो फोर्स जो हमारा होता है कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, जो हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा यहाँ पर, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कंजर्वेटिव हो गया। अब हमें वर्क डन निकालना है A से B की तरफ, ठीक है, मतलब वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ये जो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कहाँ से कहाँ, F डॉट डी आर होगा, है ना, F डॉट डी आर। ठीक है, F डॉट डी आर, लिमिट कहाँ से कहाँ, R A से R B, तो ये R A से R B, ये इसका मोशन है। ठीक है, चलिए अब इस फोर्स, अभी यदि मैं इसको लिखूँ डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ मैं, जैसे मैं डॉट प्रोडक्ट हटाता हूँ यहाँ से, मतलब ये डॉट हटाता हूँ तो यहाँ पर आ जाता है कॉस थीटा, और ये आ गया मैग्नीट्यूड्स में। ठीक है, ये आ गया मैग्नीट्यूड्स में, और ये वही R A से R B। अब मुझे एक बताओ, एक चीज़ बताओ, ये जो चार्ज है वो A से B की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा, 0, है ना, थीटा कितना हो जाएगा, 0। और कॉस 0 को आप अच्छे से जानते हो, कॉस 0 को आप अच्छे से जानते हो,
तो आर ए से आर बी, और ये आपका हो जाएगा एफ डी आर। ठीक है, ये एफ कौन सा है, कंजर्वेटिव वाला, एफ कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वही के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अपन। एफ सी की वैल्यू आपको पता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ है, आर ए से आर बी की तरफ है। ठीक है, और यहाँ पर ये डी आर है। अब के Q1 Q2 ये सभी कांस्टेंट मैंने, मतलब ये वेरी नहीं कर रहे डिस्टेंस के साथ साथ, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया। और ये आपका वही आर ए से आर बी और डी आर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब 1 अपॉन आर स्क्वायर है, तो वही आपका फॉर्मूला x की पावर n dx वाला फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। इसको नहीं पता वो ध्यान से देख ले। ठीक है, ऐसा आना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। तो पहले इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आर की पावर -2 हो जाएगा। तो वर्डन बाय द कंजर्वेटिव जो फोर्स आएगा के Q1 Q2, और ये हो जाएगा आपके पास, यदि इसको आप ये सॉल्व करते हो तो ये आर की पावर n+1 अपॉन n+1, क्योंकि जब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी, पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक है, लिमिट हमारी वही चल रही है आर ए से आर बी। ठीक है, अब वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के Q1 Q2, और ये आपके पास जो आंसर आया ये -1 अपॉन आर आ रहा है। ठीक है, -1 अपॉन आर आ जाएगा। लिमिट आप रख दीजिए आर ए से आर बी। ठीक है, जब आप इस लिमिट को रखते हो और ये माइनस को भी देखते हो तो माइनस में बाहर रख देता हूँ एक बार। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है, अब ये माइनस को मैं अंदर भेजता हूँ। जब मैं इस माइनस को अंदर भेजूँगा तो मेरे पास ये फॉर्मूला कुछ अलग बन जाएगा। बट उससे पहले एक काम कीजिए आप, ये करने से पहले यदि आप ज़रा ध्यान से देखें तो ये WC जो है, और मुझे जो निकालना है वो निकालना है डेल्टा U निकालना है ना। तो यहाँ से डेल्टा U ये भी है -WC। तो यदि मैं डेल्टा U निकालूंगा यहाँ से, तो डेल्टा U निकालता हूँ तो वो होता है नेगेटिव ऑफ द वर्डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। तो इस नेगेटिव को जब मैं यहाँ प्लेस करूँगा, इस WC में प्लेस करूँगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। ये WC की वैल्यू है, इसका नेगेटिव करूँगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो इसका जो फाइनल आंसर आ गया वो ये आ गया आपके पास। ये माइनस प्लस हो जाएंगे, और 1 अपॉन आर बी -1 अपॉन आर ए आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था 11th क्लास में मैं डील किया थी ये चीज़। क्या चीज़ डील की थी हमने, जैसे कि ग्राउंड है तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी लेते हैं हम, 0 लेते थे। रेफरेंस लेवल हम कहीं भी ले सकते हैं। ठीक है, हम कहीं पर भी पोटेंशियल एनर्जी 0 ले सकते हैं। ये रेफरेंस, ये हमने इसको इस कॉन्सेप्ट से डील भी किया था। और सपोज एक हाइट h है तो वहाँ पर मैंने कह दिया कि जो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी वो mgh हो गया, है ना। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। रेफरेंस हम कहीं भी ले सकते हैं। अब हुआ ये कि यहाँ पर रेफरेंस के लिए हमने क्या सोचा कि जो हमारा पॉइंट है जहाँ से मैं इसको लेके आ रहा हूँ चार्ज को, वो मैं सपोज इन्फिनिटी से लेके आ रहा हूँ। इन्फिनिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर इस चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस +Q1 का इफेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं है, 0 है वहाँ पर इफेक्ट। वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया गया। वहाँ क्या मान लिया गया, पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया गया। ठीक है, तो ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, ये जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन रखते हैं कि इनिशियली ये कहाँ पर था, ये इनिशियली इन्फिनिटी पे था।
ठीक है। फिर आप उसे किसी स्टैंडर्ड पॉइंट बी पर लेके आए। ए कहाँ था? इन्फिनिटी पे था। ए पहले कहाँ था? इन्फिनिटी में। मैंने इस लोकेशन जो ए है इसको मैंने मान ली कि इन्फिनिटी में, ठीक है। इन्फिनिटी से मैं अब किसी पॉइंट बी पे ला रहा हूँ। अब वो बी पी वैसे मैंने तो आर बी वैल्यू है, बट मैं इसको जनरलाइज करने के लिए आर बी को मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे तो आर ये डिस्टेंस थी, ठीक है, इंटरमीडिएट जो एक मैंने लोकेशन ली थी ए से बी जर्नी के बीच में, जो इंटरमीडिएट मैंने लोकेशन ली थी वो थी। लेकिन एक जनरलाइज केस के लिए मैंने सपोज मान लिया, मैंने आर बी को आर पुट कर दिया, ठीक है। तो ये मेरे लिमिट्स हो गए और मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ डेल्टा यू इज इक्वल टू, इसमें ये अपन पुट कर देते हैं तो के क्यू वन क्यू टू 1/आर बी की जगह मैंने आर ले लिया, और 1/आर ए जो है आपका वो 1/इन्फिनिटी आ गया, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मेरा कहने का मतलब? मेरा इनिशियल पॉइंट ए कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे है, और बी पॉइंट कहाँ पर है? आर पर है, ठीक है। आर कोई भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, ये चेंज इन पोटेंशियल आ गया आपके पास। क्या आ गया? ये चेंज इन पोटेंशियल आ गया, ठीक है। किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस तरीके से हमने निकाली, और रेफरेंस क्या माना हमने? इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानी हमने? 0 मानी है, ठीक है। और ये 1/इन्फिनिटी 0 हो भी रहा है, 1/इन्फिनिटी 0 भी हो रहा है, ठीक है। ज़्यादा मोस्ट स्टैंडर्ड देखना चाहते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ये वाला हमारा फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला ये रहने वाला है हमारा, के क्यू वन क्यू टू और फिर ब्रैकेट में 1/आर बी माइनस 1/आर ए, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बी और ए के बीच में रहने वाला है, बी और ए के बीच में रहने वाला है। इसको आप लिखना चाहो तो यू बी माइनस यू ए भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यू बी माइनस यू ए भी लिख सकते हो। तो ये हमारा इसका डेरिवेशन हो गया, और आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया था अच्छे से कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। कैसे हमने स्प्रिंग में और इसमें इस चीज़ की थी, ठीक है। समझ में आ गया ये सभी को? मान लीजिए पोटेंशियल एनर्जी चाहिए मुझे, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, ठीक है। और मैंने इसको होल्ड कर रखा है आर, इन दोनों चार्ज को होल्ड कर रखा है आर डिस्टेंस पर। तो ऐसे केस में सबसे पहले आपको जब भी पोटेंशियल निकालनी हो तो आपको ऐसा मानना है कि जो प्लस Q2 चार्ज है वो कहाँ पर है? इन्फिनिटी पे। मैं इन्फिनिटी से किसी आर डिस्टेंस पर लेके आया हूँ इस चार्ज को, Q2 चार्ज को, ठीक है। तो मुझे जो काम करना पड़ा या जो कंजर्वेटिव वर्क हुआ है, ठीक है, या जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगी यहाँ पर वो कितनी आएगी? के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। नेगेटिव ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, या एक्सटर्नल वर्क के बराबर है। ये इस सिस्टम को बनाने के लिए जो हमें वर्क करना पड़ा वो हमें ये करना पड़ा, वो एक्सटर्नल वर्क हो गया। ये क्या हो गया? एक्सटर्नल वर्क हो गया, जो किस में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। क्योंकि मैं इसको ज़बरदस्ती खींच के लेके आ रहा हूँ इन्फिनिटी से, और ये प्लस क्यों इसको धक्का दे रहा है, बट मैं ज़बरदस्ती लेके आ रहा हूँ, तो ये वर्क किस में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, ठीक है। या इट इज़ नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। ये अपन ने डील भी किया था, ये माइनस और ये प्लस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में साइन को अकाउंट नहीं करते थे, बट यहाँ पर हमें अकाउंट करना पड़ेगा। जैसे सपोज ये है और यहाँ पर दूसरा चार्ज होल्ड कर रखा है मैंने, ये नेगेटिव है, ये क्या है? नेगेटिव है। तो सिंपल सा इसका जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा के Q1 माइनस Q2। यहाँ पर आपको साइन को अकाउंट करना है, और ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर और एक खास बात आपको पता है, एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो स्केलर क्वांटिटी तो है ही नहीं, तो कोई डायरेक्शन की तो बात ही ख़त्म हो जाती है। ऐसे हम इसके आगे पोटेंशियल करेंगे, वहाँ भी ये बात ख़त्म हो जाएगी, है ना। तो इन दोनों को होल्ड, यहाँ तक होल्ड रखने के लिए, या इन दोनों को इस सिस्टम को बनाने के लिए जो हमें पोटेंशियल एनर्जी है, जो हमारी हेल है, वो ये है, वो ये है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। समझ में आ गया ये?